हमारा पहले तो आपका मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग मेरा जो वर्शन है वो चला रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर न्यूज़। ठीक है, चुनावी मेला शुरू हुई है, प्रचार बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है और हम लोग प्रदेश में सबसे अच्छा प्रचार कर रहे हैं इस टाइम, ये मैं कह सकता हूँ दावे से। देखिए कि प्रचार तो 5 वर्षों से चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी वोट है। 15 साल से यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 5 साल के हम मुख्यमंत्री अपने मंत्री हैं, जो सेकंड नंबर के मंत्री रहे हैं। जो उनकी कार्यप्रणाली है, जो वो काम कर रहे हैं, उस पर हर वक्त कांग्रेस की जबरदस्ती लगी हुई है। प्रचार हमेशा चल रहा है, पर अब आगामी इलेक्शन के लिए जो 12 तारीख को हमारी कास्टिंग होने वाली है, उसमें हमारा प्रचार जो है तेज़ी से चल रहा है। देखिए, जहाँ तक नाराज़गी और कोई खुशी की बात है, मैं ये नहीं कहता कि सरकारें यहाँ पर 15 साल से सरकार जो है कांग्रेस की, इसकी बीजेपी की सरकार यहाँ पर अमरे रहे हैं और पूरे प्रदेश में पिछले टेन्योर में भाजपा की सरकार जो है वो पूर्णतः काम कर रही है। लोगों की अपेक्षाएं और लोगों की उम्मीदें होती हैं सरकार के साथ। आज जो लोग नाराज हैं वो इसी वजह से नाराज हैं ना, क्योंकि लोगों ने अपना विश्वास जताया। विश्वास जताने के बाद वो लोग उनके विश्वास पर खरे नहीं उतर पाए, तो नाराज हैं लोग। तो आप ये देखिए कि पानी की समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर उनका आज तक अभाव रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा ये बीजेपी के समय में 15 साल से ही हुआ है, इससे पहले भी कांग्रेस सरकार भी रही है, उन्होंने भी इस मुद्दे पर पूरा ध्यान नहीं दिया। आज 15-20 बरस से धर्म 2017 और अब के चुनाव में सिर्फ अंतर यही है कि पहले हमारे जो विधायक होते थे वो कहते थे हमें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता में नहीं थे, सिर्फ हम विधायक चुने गए थे। इस बार तो उनको क्लीन मौका मिला है 5 साल का। अगर वो अभी भी ये बहाना लगाएं कि हमें मौका ही नहीं मिला, तो फिर को मौका कब मिलेगा? एक सेकंड नंबर के मंत्री बनने के बाद अगर हिमाचल प्रदेश में या अपनी कौशली कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास नहीं कर पाए, तो एंटी इनकम्बेंसी वोट जी, पड़ेगा ही मैं आपको पड़ेगा। टोक रहा हूँ। जैसे कि अभी एसडीएम कार्यालय और 2 उप तहसीलें और उसके बाद जल शक्ति मंडल कसौली को मिला है, तो उसके बावजूद और क्या चाहते हो आप? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एसडीएम कार्यालय एक जरूरत की विषय है, ये विकास के मॉडल में नहीं आएगा। अगर 2 उप तहसीलें बना भी दी हैं, अगर इस प्रकार देखा जाए तो कांग्रेस ने विकास की नदियाँ बहाई हैं यहाँ पर। कितने उनके टेन्योर में कितने एसडीएम कार्यालय बने, कितने डीसी ऑफिस बने, कितनी तहसीलें बनी, कितनी उप तहसील बनी, कितने सेक्रेटेरिएट बने, कितने यहाँ पर हॉस्पिटल बने हैं। उनकी गाथाएं अगर लिखे तो एक पूरी किताब भर जाएगी। मैं कहता हूँ कि जो अगर विकास का मॉडल होना चाहिए, वो लोगों की इनकम पे डिपेंड करता है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको कुछ आय का साधन बढ़े, उनके लिए कोई ऐसा दूरगामी सोचने वाला प्रोग्राम हो जिसमें हमारे लोग यहाँ के सुखी हों, हमारी जनता जो है उनको कोई आय के साधन बढ़े, वो अपने जीविका अच्छी तरीके से कमा सके, उनको रोजगार मिले। ये होता है विकास का मॉडल। कांग्रेस यहाँ पे भाजपा के साथ टक्कर में लग रही है या नहीं लग रही है? इस बार टक्कर की कोई बात नहीं है। इस टाइम तो ये सोचें कि आप भाजपा को उस पर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि भाजपा सिर्फ वादों की सरकार है। ये वादे करते हैं, काम कम करते हैं, और अगर इन्होंने थोड़ा बहुत काम कर भी दिया, उसको ये एक काम को 100 बार गिनाते हैं। तो जनता इस बात से परिपूर्ण जानती है जनता कि ये क्या कर रहे हैं। जुमले की सरकार है, जुमलाबाजी इनका काम है। भाजपा का कहना है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो 4 साल कहीं दिखे नहीं, कोविड काल में भी नहीं दिखे हैं। ये पूछिए कि भाजपा के कार्यकाल में भाजपा के जो हमारे विधायक है वो कहाँ दिखे? सब लोग अपने घर में दुबक गए थे, क्योंकि बीमारी का हर एक को डर था। अब झूठ बोलने से क्या चलेगा? अब ये बोल रहे कि हम दिखे थे, अब इसका प्रमाण तो किसी के पास नहीं कि कहाँ दिखे कहाँ नहीं दिखे। लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो कोविड का समय था उसमें भरपूर लोगों का साथ दिया है, और वो असामान्य साथ है जो लोगों को दिया है हमने। पानी की बहुत ही असुविधा रही है, और पहले लोग टैंकर से इसका निर्वाह करते थे। अब धीरे धीरे करके लोगों ने
अब लोगों ने इसको मान लिया है कि ये सब यहाँ पर यह जो समस्या है ये दूर हो ही नहीं सकती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर हमेशा अभाव रहा है, और किसी भी एमएलए ने, चाहे वो कांग्रेस का एमएलए था पहले या अब जो भारतीय जनता पार्टी का 3 बार का एमएलए जो है, उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से लोग बदलाव करके अपने विरोध सुधार पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक बात है कि 104 करोड़ रुपए की स्कीम जो है, पानी की स्कीम है, तो वो धर्मपुर और कसौली के लिए स्पेशल बन रही है। तो बन रही है। हाँ जी, बन रही है, लेकिन उस स्कीम का क्या फायदा? आज गिरी में पानी पहले ही खत्म हो लिया है। झूठे वादे करके या लोगों को गुमराह करके वोट को हासिल करना, ये भी एक बहुत दुष्गामी परिणाम होते हैं। ठीक है कि 120 करोड़ की योजना यहाँ पर आई है, लेकिन जगह जगह पाइपें पड़ी हैं, आधे रास्ते में पाइपें पड़ी हैं, कहीं पे जुड़ी नहीं है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। ऐसी स्कीम का क्या फ़ायदा कि जो इलेक्शन में सिर्फ वोट को बटोरने के लिए स्कीमें लागू कर दी जाएं, उनकी पट्टी का काट दी जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप भाजपा की एंटी कमेंसी बोल रहे हो, तो एंटी कमेंसी किस बात को बोलते हो? एंटी कमेंसी ये होता है जबकि 15 साल से यहाँ पर भाजपा का विधायक है, लोगों को बहुत उम्मीद होती है उससे वो काम करे। अगर वो उन लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता तो एंटी कमेंसी वोट उत्पन्न होता है। आप ये देखिए कि 15 साल में और 5 साल के हमारे जो यहाँ के विधायक रहे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, लोगों की कितनी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अगर आप उन उम्मीदों में खरा न उतर पाएँ तो आप नेचुरली फील करते हैं कि यार जब हमारा मंत्री ही कुछ नहीं कर पाया तो और क्या करेगा। तो ये इसी बात पर जो एंटी कम्युनिस्ट वोट पड़ता है और जो इस बार देखने को मिल रहा है। लोगों का एक पत्रकार माध्यम से एक इंटरव्यू देख रहा था, लोग नोटा की तरफ जा रहे थे, धर्मपुर में नोटा की तरफ जा रहे थे लोग। वो क्यों जा रहे थे नोटा की तरफ? उनको लगता है कि हमारी सरकारों को ध्यान ही नहीं दिया। आप देखिए कि सरकारें जो बनती हैं लोगों के फायदे के लिए, लोगों के काम करने के लिए बनती है, ना कि अपनी ऐशप्रस्ती के लिए बनती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि यहाँ पर लोग जो है वो ऐशप्रस्ती को ज़्यादा और लोगों को सुविधा का ध्यान कम रखते हैं। वादा करते हैं कि हम सेवक हैं, सेवक की जगह भक्षक बन जाते हैं। आप ये देखिए कि जब हमारा धर्मपुर बाजार उजड़ा, लोगों ने नोटा की तरफ क्यों जाना पसंद किया? क्योंकि उनकी किसी ने सुने ही नहीं। पर मैं, जितना भी मेरे अंदर पावर है, मैं प्राथमिकता से धर्मपुर वासियों को, जो भी हमारे उजड़े हुए लोग हैं, उनसे ये वादा करता हूँ कि जो हमारी सरकार आती है तो जितना हम उनके लिए कर सकेंगे भरसक प्रयास करेंगे, ताकि उनको इस बात का गिला शिकवा न रहे। अगर भाजपा की सरकार आती है और कसौली में कांग्रेस का ही कैंडिडेट विजयी होता है, तो आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए जी, पहले तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ पर भाजपा की सरकार आने वाली है, क्योंकि सरकार तब आती है, जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। जनता को सब पता है कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। जनता अनभिज्ञ नहीं है किसी चीज़ से भी। सरकार तो तब आएगी अगर जनता का इन्होंने विश्वास जीता हो, जनता के जो वादे हैं उनको न पूरा किया हो। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि जनता की उम्मीदों पे हम उतरें और जनता की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको हम कम से कम उनको पूरा करें, और जो जनहित के कार्य हैं जिसे जनता त्राहिमाम कर रही है, उस पर पूरा अपना योगदान दे, ताकि जनता इस बार कांग्रेस को जिताकर अपने आप को ठगा महसूस ना करे। मैं जोगिंदर शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कसौली मंडल। जोगिंदर जी, अभी कांग्रेस के जिला प्रवक्ता वेद गर्ग ने भारतीय जनता पार्टी पे कुछ आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गर्ग जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है, और उन्हें भी पता है कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर राजीव सहजल जी के माध्यम से बहुत से काम हुए। कुछ सड़कें तो ऐसी थी जहां
पहुंचना बहुत दूर की बात थी। उसमें बहुत से लोगों को मेन सड़क तक आने के लिए अपनी जान तक देनी पड़ी, जान गंवानी पड़ी। बीमारी के कारण लोगों ने पालकियों में उठा के उनको मेन सड़क तक लाए, लेकिन उसके बाद भी वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इन सभी चीजों को देखते हुए, लोगों को दर्द को देखते हुए, डॉक्टर साहब जब पहली बार 2007 में विधायक बने तो उन्होंने उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां पे एक सर्वा करवाया, वहां पे उसकी डीपीआर तैयार करवाई और करोड़ों की लागत से वो सड़कें आज बनके तैयार हुई है। 2007 से 2022 तक 3 बार लगातार वो विधायक रहे। वो सड़कें कच्ची नहीं, आज वो सड़कें पक्की है। लोग डॉक्टर साहब की कार्यशैली से बहुत प्रसन्न है और उनके 2022 के चुनाव में दिल खोल के अपना समय देके डॉक्टर साहब के प्रचार में लगे। भले ही वो चाहे किसी दल से ना भी संबंध रखते हो, लेकिन डॉक्टर साहब के कार्य प्रणाली से खुश हो गए। वह डॉक्टर साहब के प्रचार में दिन रात जुड़े हैं। डॉक्टर साहब चौथी बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। जोगिंदर जी, आपके जो प्रतिपक्ष में है वेद गर्ग जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल से अपने डॉक्टर राजीव सहजल के पर एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के एंटी इनकम्बेंसी को किस हिसाब से आप देखते हैं? देखो जी, मैं नहीं मानता कोई एंटी इनकम्बेंसी है। मैं अगर थोड़ा पीछे जाऊं तो हमारे सम्माननीय केडी सुल्तानपुरी जी एक लंबे अरसे तक उन्होंने इस पार्लियामेंट्री को रिप्रेजेंट किया। क्या तब एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? ये सब बोलने की बातें हैं। ठीक है, वो कांग्रेस के लोग हैं, वो आरोप लगाएंगे, उनके पास और दूसरा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 2007 से 12, 12 से 17, 17 से 22 वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और इंसान कब चुनाव जीतता है? जब वो लोगों के दिलों में राज करता है, लोगों को जब उसकी कार्यप्रणाली अच्छी लगती है, विकास की उनकी सोच है, तो काहे की एंटी इनकम्बेंसी? वो कहते हैं कि डॉक्टर राजीव सहजल ने कसौली में कोई विकास नहीं करवाया। अथाह विकास हुआ है। अगर मैं गिनाने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन विकास की गाथा खत्म नहीं होगी। डॉक्टर राजीव सहजल बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है। उनके जो सोचने की क्षमता है बहुत दूरदृष्टि है। उन्होंने देखो पानी की स्कीम लेके आए, करोड़ों की वो स्कीम है। अब रातों रात तो कोई भी चीज धरती पे नहीं उतर सकती ना। काम चल रहा है। बहुत जल्दी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर धर्मपुर क्षेत्र के लिए जो स्कीम लेके आए हैं, उस स्कीम का लोगों को लाभ मिलेगा और लोग संतुष्ट है डॉक्टर साहब की कार्यशैली से, उनके विकास से संतुष्ट है। इस इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप लोग? नहीं, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव तो चुनाव होता है, उसको हम कब इनकार कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर साहब के जो कार्यकर्ता है, मैंने तो पहले ही कहा, कार्यकर्ता के अलावा भी लोग अपना कीमती समय देके इस चुनाव अभियान में जुटे हैं और घर घर जाके डॉक्टर साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। लोगों का दिल खोल के समर्थन मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही जोश के साथ इस वक्त अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी टीमों को लेके प्रचार कर रहा है, जिसमें डॉक्टर साहब का एक रूट चार्ट बना है। वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो जिस पंचायत में जाते हैं, पूरे उस पंचायत के कार्यकर्ता और लोग डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं और वह डॉक्टर साहब को आश्वासन दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप चिंता ना करें, जीत का चौका आप लगाने जा रहे हैं। पूरा जोशो खरोश के साथ पब्लिक उनके स्वागत के लिए खड़ी है और डॉक्टर साहब चौथी बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर राजीव सहजल को कैसा जन समर्थन मिल रहा है लोगों से? अथाह जन समर्थन मिल रहा है। अगर मान लो हम कल्पना करें कि हम 50 लोग इकट्ठे करेंगे तो 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जितनी हमने अपेक्षा की थी उससे 3 गुने लोग डॉक्टर साहब को मिलने, अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं और उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि आप चिंता ना करें, आप चौथी बार चुनाव
जीत के शिमला विधानसभा पहुंचेंगे। तो 12 तारीख नजदीक आ रही है। हम तो इंतजार कर रहे हैं 12 तारीख का, कब जैसे वो घड़ी आए और हम कमल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं, डॉक्टर राजीव सहजल जी को विजय बनाएं। और 8 तारीख को 8 तारीख को तो जीत का जश्न होना तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और कसौली से डॉक्टर राजीव सहजल जी चौथी बार जीत का चौका लगाने जा रहे हैं। जोगिंदर जी, आपको क्या पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इस बार चुनाव अपना चौथा चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल, उनकी ईमानदारी और उनकी दूरदृष्टता तो जो है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। लोगों के जन समर्थन पे हमारा पूर्ण विश्वास है। जीत तय है। और दूसरा, कसौली में जो अभी तक छूटे हुए विकास कार्य हैं वो दोबारा से क्या आरंभ होंगे अगर वो जी जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। विकास कभी जो है वो एक जगह रुकने वाली चीज नहीं है। विकास विकास है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और डॉक्टर राजीव सहजल जी चौथी बार जीतने के बाद दूसरे दिन से विकास की नई गाथा लिखना आरंभ करेंगे।